Hello friends, my name is Shubham Sharma and this is my first appearance on YouTube. To talk about myself, I am a freshly qualified chartered accountant and my channel name is Fresh Thoughts. अपने इस चैनल के थ्रू मैं जो भी हमारे सीए स्टूडेंट्स हैं, जो उनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज रहती है, उनको मैं जहां तक हो सके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक फ्रेशली क्वालिफाइड सीए हूं, तो मैं अभी नवंबर 19 में जो एग्जाम्स हुए हैं मैं उसमें क्वालिफाई हुआ हूं और उतना एक्सपीरियंस अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी मेरे सीए जर्नी में जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है, जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं उनके बेसिस पर जो बेस्ट पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स की जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस और जो बेस्ट सॉल्यूशंस और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी सबसे पहले जनवरी 19 में हमारे सीए एग्जाम्स का रिजल्ट आया है और उसके बाद आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट्स आने के बाद हमारा सीए इंस्टीट्यूट एक कैंपस प्लेसमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है फॉर फ्रेशली क्वालिफाइड सीएस। सो मैंने भी अभी वो कैंपस प्लेसमेंट का प्रोग्राम अटेंड किया और उस कैंपस प्लेसमेंट के प्रोग्राम में मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, कुछ सिचुएशंस फेस की। तो उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं सबसे पहले एक सीरीज लेके आऊंगा। उस सीरीज में मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताऊंगा कि जो उन स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करूंगा जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जॉब के लिए आगे जा रहे हैं। बिकॉज प्रैक्टिस के लिए आई हैव नॉट चूजन टू गो टू प्रैक्टिस। सो अगर मैं प्रैक्टिस के लिए गया ही नहीं तो मेरे को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डील विद दोज इश्यूज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने वो करके ही नहीं देखा। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी आपको और बात ऐड करना चाहूंगा। मैं अपने इस चैनल के थ्रू जो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा अपने फ्रेंड्स को। बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों के पास बहुत होती है और अगर मैं पर्टिकुलरली सीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक सीए फाइनल के बच्चों को मुझे थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों के पास बहुत है, लेकिन एट टाइम्स वी लूज सम ग्राउंड्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। सो इंडस्ट्री में क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से जॉब मार्केट में, जॉब इंडस्ट्री में रिसेशन है या जॉब अवेलेबल है सीए फ्रेशर सीएस के लिए, या किस तरह से हमें सीए को जॉब्स के लिए अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू राइट ए गुड सीवी फॉर कैंपस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस इंटरव्यूज, हाउ टू अटेंड कैंपस इंटरव्यूज एंड ऑफ कैंपस आप किन अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख सकते हैं अगर आपको किसी भी रीजन से कैंपस में जॉब नहीं मिलता है। तो अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस सीरीज के थ्रू मैं इन सभी इश्यूज को एड्रेस करूंगा। तो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो मेरा होगा जो कि एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है सीए स्टूडेंट्स के मन में कि whether the number of attempts taken by a student in clearing CA final or in clearing chartered accountancy course matters when he goes for seeking job in the industry or when he goes for a campus placement। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था जब मैं सीए कर रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं भी एक मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट रहा हूं। सिर्फ सीए सीपीटी एक ऐसा लेवल था जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। उसके बाद आईपीसीसी आई हैव टेकन 5 अटेम्प्ट्स एंड इन फाइनल आई हैव टेकन 4 अटेम्प्ट्स। तो मेरे भी ये क्वेश्चन दिमाग में रहता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि यार मुझे तो 4 अटेम्प्ट लग गए, मुझे तो 5 अटेम्प्ट लग गए, तो क्या मेरे को इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी, क्या मेरे को बिग फोर्स या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना केस डिस्कस करूंगा और मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा हिंट और दे दूं। In spite of the number of attempts I have taken for qualifying respective levels of CA exam, I managed to secure a job in a reputed organization like Deloitte Consulting। And Deloitte आप सभी को पता है एक बहुत reputed brand है, Big Four में आती है। So इस इश्यू को मैं एड्रेस करूंगा और मेरे पास कैंपस Deloitte के अलावा इंस्टेड ऑफ Deloitte मेरे पास कैंपस से भी और भी ऑफर्स थे। So इस इश्यू को मैं एड्रेस करूंगा अपने केस को डिस्कस करते हुए। So to talk about my own case, it starts with when I qualified CA exam, because we already knew that to sit in campus placement we must qualify CA final exam। So मैंने जब CA final exam qualify किया तो सबसे पहले तो जब एक स्टूडेंट एक CA final exam qualify करता है तो बहुत खुशी होती है, फैमिली को भी बहुत खुशी होती है। आप योर लाइफ सडनली गॉट चेंज, आपके आसपास सारी चीजें चेंज आपको लगने लगती है।
मिठाइयों का सिलसिला चलता है, पार्टीज का सिलसिला चलता है। तो ये सभी चीजें मेरी लाइफ में भी हुई। 1 से 2 दिन तक ये सारी चीजें चली। 1 से 2 दिन के बाद कैंपस का नोटिफिकेशन आया, इंस्टीट्यूट ने कैंपस का नोटिफिकेशन निकाला। वहां से मेरी असली फाइट स्टार्ट हुई। अब कैंपस का नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैं प्रिपेयर कर चुका था कि आई विल लुक फॉर जॉब एंड आई विल गो फॉर कैंपस इंटरव्यूज। सो मुझे कैंपस का फॉर्म भरना था। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ सीए फाइनल रिजल्ट्स आई वाज वर्किंग फॉर ए सीए फर्म। सो रिजल्ट आने के अगले दिन मैं अपने ऑफिस गया, और जब मैं अपने ऑफिस गया तो मेरे सारे सीनियर्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे बॉसेस ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से ग्रेड किया एंड दे कॉन्ग्रेचुलेट मी फॉर माई अचीवमेंट इन सीए एग्जाम्स। एंड अबाउट हाफ एन आवर दिस प्लेजेंट्री सेशन कंटिन्यूज, एंड आफ्टर around half an hour, my boss sat besides me and he asked me, Shubham, now what next? So I replied, sir, I will go for campus. मैंने कहा सर कैंपस जाएंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है शुभम, बेस्ट ऑफ लक। फिर उन्होंने मेरे को से कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, शुभम, हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन फॉर सीए फाइनल एग्जाम? सो मैंने कहा सर आई हैव टेकन 4 अटेम्प्ट्स। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन आया कि शुभम, आपने जो आपके 2 ग्रुप्स होते हैं सीए फाइनल के, वो आपने सेम सिंगल अटेम्प्ट में निकाले या आपने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग अटेम्प्ट्स में उनको क्वालिफाई किया? तो मैंने कहा नहीं सर, आई हैव टेकन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। सो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन फॉर सीए आईपीसीसी? तो मैंने उनसे कहा कि सर आई हैव टेकन 5 अटेम्प्ट्स फॉर सीए आईपीसीसी। तो फिर उनका सेम क्वेश्चन था कि क्या आपके आईपीसीसी के 2 ग्रुप्स अलग अलग अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई हुए या सेम अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए? तो मैंने आई रिप्लाइड, सर नहीं, वहां भी अलग अलग अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स के बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिमार्क दिया कि शुभम, कैंपस नहीं होगा आपका। तो मैंने कहा सर, अब 1 सेकंड के लिए जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मेरी जो भी जील थी, मेरी जो भी एक्साइटमेंट थी सीए बनने की, इट ऑल वैनिश्ड। बिकॉज मुझे लगा यार इतनी मुश्किल से तो यहाँ पास हुए, अब अगर कैंपस में जॉब नहीं मिलेगी, कैंपस नहीं हो पाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देन मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों? तो देन ही रिप्लाइड, शुभम, इंडस्ट्री का एक क्राइटेरिया है कि वो सबसे पहले रैंकर्स को प्रेफर करते हैं, देन फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को, देन सेकेंड अटेम्प्ट वालों को, एंड मैक्सिमम 3rd अटेम्प्ट दे कंसीडर। आफ्टर 3rd अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे डोंट कंसीडर। सो ही सेड दैट शुभम, आपके बहुत कम चांसेस है, इवन नेग्लिजिबल चांसेस है कि आपको कैंपस से सिलेक्शन मिले, बिकॉज आपके पास शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मेरे बॉस का जो ये रिमार्क था, यही सेम रिमार्क मेरे को बहुत सारे और भी लोगों से मिला जिनसे भी मैंने कैंपस जाने से पहले बात की, कि उन्होंने सेम मेरे को यही रिमार्क दिया कि शुभम, आपके बहुत कम चांसेस है बिकॉज ऑफ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया और मैंने अपने मन में यही सोचा कि यार लड़ते लड़ते यहां तक आए गए हैं तो एक बार और अपना लक ट्राई करके देखते हैं थोड़ा सा। और 500 रुपए का कैंपस का फॉर्म होता है, इट हार्डली मैटर्स। सो मैंने अपना कैंपस का फॉर्म भरा, और कैंपस का फॉर्म, अब हाँ, यहाँ पे मैं कैंपस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, आई विल पुट सम लाइट ऑन इट। कैंपस में कैसा रहता है, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सेंटर सिलेक्ट करने का। हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक बिग सेंटर हमें सेलेक्ट करना होता है, एक स्मॉल सेंटर हमें सेलेक्ट करना होता है। और फिर जो हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं, हमें इन सेंटर्स पे जाके हमें इंटरव्यूज देने होते हैं। सो बिग सेंटर में आपके नॉर्मली मेट्रो सिटीज रहती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे एंड जयपुर। एंड स्मॉल सेंटर्स में आपके कुछ स्मॉल सिटीज रहती है, जैसे कि ठाणे, नोएडा एंड सम अदर स्मॉल सिटीज। यू कैन चेक इट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। सो मैंने अपने मन में, मेरे को सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिए थे कि मैं, हालांकि मेरी रेजिडेंसी, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली एंड आई हैव कंप्लीटेड माय होल एजुकेशन इन दिल्ली इटसेल्फ इंक्लूडिंग माय सीए फाइनल। लेकिन मैंने अब ये सोच रखा था कि मुझे मुंबई में जाके कैंपस इंटरव्यूज देने हैं। ये मेरा एक पर्सनल रीजन है। मैं अपने आगे आने वाली सीरीज में इस पे भी एक डिस्कशन करूंगा कि हमें कैंपस का सिलेक्शन, कैंपस वेन्यू का सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं कैंपस का सिलेक्शन करने के लिए। सो मैंने फर्स्ट बिग सेंटर में मुंबई सेलेक्ट किया एंड स्मॉल सेंटर में ठाणे सेलेक्ट किया। ठाणे भी महाराष्ट्र का ही एक पार्ट है, इट इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। सो बिग सेंटर मेरा मुंबई था, स्मॉल सेंटर मेरा ठाणे था, और मैंने ये सेंटर सेलेक्ट करके अपना कैंपस का फॉर्म सबमिट कर दिया। अब कैंपस का फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं मुंबई आ गया फॉर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड फॉर सिक्योरिंग जॉब
और अब कैंपस के लिए आते वक्त मेरे को एक बात ये पता थी कि आई एम नॉट ए रैंकर एंड आई एम ऑल्सो नॉट ए फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट। सो मुझे सिर्फ कैंपस पे रिलाई मैं नहीं कर सकता था। सो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। सो मैंने लिंक्डइन पे मैंने अपना अकाउंट बनाया। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिंग जॉब। मैंने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाया, वहां पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन वहां अपडेट किया एंड वहां पे मैंने कनेक्शंस जोड़ने स्टार्ट करे। Naukri.com पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया और सीए कम्युनिटी के लिए फास्ट करियर्स नाम से एक साइट है, उस पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। सो मैंने इन तरीकों को भी एक्सप्लोर करना इन, और मैंने बहुत सारी जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, जो एमएनसीज हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके करियर सेक्शन पे जाके अपना सीवी भी अपलोड किया। सो इट इज ए वेरी cumbersome activity and I used to devote around 4 to 5 hours every day on this activity. So मैं ये सब मैंने किया और साथ ही साथ मेरा कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग भी स्टार्ट हुई। अब कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग आई, कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग चली एक हफ्ता, 6 दिन निकल गए, मेरे पास कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई। और कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग से पहले मेरे को डिलॉयट कंसल्टिंग, लिंक्डइन के थ्रू मेरे को डिलॉयट कंसल्टिंग से एक लीड मिली थी। डिलॉयट कंसल्टिंग आप सब लोग जानते हैं कि इट इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, बिग फोर्स में आती है। मेरे को लिंक्डइन के थ्रू वहां पे इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिली। मैं वहां इंटरव्यू देके आया और इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक हुआ था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम देयर, बट उन्होंने मेरे को बोला कि शुभम वी विल लेट यू नो द रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू। सो एक तरफ कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग चल रही थी, एक तरफ मैं डिलॉयट से इंटरव्यू देके आ गया था। कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग के 6 दिन निकल गए, मेरे पास कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई, डिलॉयट से भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सो एट वन टाइम आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि यार कैंपस से शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कहीं से जॉब नहीं मिल रही है। सो एक बार तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि आई कॉल्ड माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन दिल्ली एंड आई क्राइड ऑन फोन कि यार कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है, क्या कोई जॉब नहीं है, व्हाट शुड आई डू। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो फिर मैंने अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करके, अपने आप को बूस्ट करके अपना प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करा ये सब। और कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग का आखिरी दिन था, मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज शॉर्टलिस्टेड बाय 3 कंपनीज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कैपजेमिनी सर्विसेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड ऑन द अदर हैंड मुझे डिलॉयट से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला एंड दे कॉल्ड मी एंड सेड शुभम यू हैव बीन सिलेक्टेड। सो फाइनली मैंने डिलॉयट का ऑफर एक्सेप्ट किया एंड करंटली आई हैव ऑफर विद डिलॉयट। My joining was due from 6th April, but due to the pandemic situation, it has been delayed to May. So, in spite of the number of attempts I have taken for qualifying respective levels of CA exam, I managed to secure a job in a good organization like Deloitte. So, अपने केस से मैं अपने फ्रेंड्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू मैटर्स। यस, दे डू मैटर्स because industry recognizes it as a criteria for selecting a candidate, but it is not a sole criteria which industry accepts as a matter for selecting the candidate. There are some other criteria also, like our communication skills, our extracurricular activities, our negotiation skills. So हम लोगों को इन सब पे भी काम करना है और इन सबको रेगुलरली अपडेट करते रहना है। मैं इस पे भी अपने आगे आने वाली सीरीज पे एक इलैबोरेट डिस्कशन करूंगा कि हम किस तरह से अपने स्किल्स को और अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और एड्रेस करना चाहूंगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो सीए क्वालिफाई होने के बाद उनको जॉब में तो जाना होता है, लेकिन वो कैंपस के लिए रजिस्टर नहीं करते हैं। अब कैंपस के लिए उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है रजिस्टर ना करने के पीछे? वो ये सोचते हैं कि उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग गए तो उनको शॉर्टलिस्टिंग्स नहीं आएगी। जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने कैंपस के लिए रजिस्टर क्यों नहीं किया, तो उन्होंने मेरे को सेम ही रिप्लाई मिला सभी से। तो उन सब ने मेरे को ये बोला कि यार वी पास्ड इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, सो हमें शॉर्टलिस्टिंग आएगी नहीं, तो इट डज नॉट मैटर्स वी रजिस्टर फॉर कैंपस और नॉट। सो अब बाद में जब उन्होंने मेरा केस देखा कि मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी शॉर्टलिस्टिंग्स आई, ऑफर्स आए, तो वो अपने इस डिसीजन को रिग्रेट कर रहे थे कि यार उन्होंने कैंपस के लिए क्यों नहीं रजिस्टर करा। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कैंपस इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिंग ए गुड जॉब, बिकॉज कैंपस में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, PSUs आते हैं। अगर आप PSUs में, जो PSUs आपको सिर्फ कैंपस इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट करके ले जाते हैं,
और अगर आप उन पीएसयूज में नॉर्मली वे में अप्लाई उनको उनका नॉर्मल प्रोसीजर देखें वहां पे जॉब लेने का, तो वो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, आपको डिफरेंट लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब आपको वहां पे जाके जॉब मिलती है। लेकिन कैंपस में सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पर वो आपको सिलेक्ट करके ले जाते हैं एंड दे विल ऑफर यू गुड पैकेज अराउंड 14-15 lakhs दे विल ऑफर, विच इज ए हैंडसम पैकेज फॉर ए फ्रेशर सीए। सो सिर्फ एक मिथ की वजह से कि हमें शॉर्टलिस्टिंग नहीं आएगी, आपको कैंपस की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और 500 रुपए का फॉर्म होता है यार, इट हार्डली मैटर्स। और मैं आपको बताऊं, वो 500 रुपए तो कैंपस इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होने से पहले कैंपस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। मैंने मुंबई में कैंपस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था, बाकी सेंटर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में दिन सुबह के ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और शाम का टी भी होती है एंड द फूड वॉज ऑसम देयर। तो वो 500 रुपए तो उसी खाने में वसूल हो जाते हैं यार। सो इस सिर्फ एक मिथ की वजह से आपको कैंपस की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ एक ही बार आप अटेंड कर सकते हो। आप जब सीए क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद वाला जो कैंपस होता है, सिर्फ आप एक ही बार कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि मैं आगे आने में दोबारा मैं कैंपस में बैठ जाऊंगा, इस बार मैं नहीं बैठ रहा हूं, तो यू कांट डू सो, बिकॉज कैंपस इज फॉर न्यूली क्वालिफाइड सीएस। अगर हम लोग ही, जो पुराने सीएस हैं, वो लोग ही नए कैंपस में आएंगे तो न्यूली क्वालिफाइड सीएस के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचेगी। सो कैंपस की अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। अब और हाँ, एक फैक्ट को हमें और बिलीव करके चलना है कि एक जो स्टूडेंट है जो रैंक ले आया, या जो एक स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, और जो एक स्टूडेंट है जिसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगाए, तो उस स्टूडेंट ने जिसने रैंक लाया है या जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा है, उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा उस स्टूडेंट से जिसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगाए हैं। बिकॉज वो भी वही सेम एग्जाम दे रहा है, हम भी वही सेम एग्जाम दे रहे हैं। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में या रैंक लेके क्वालिफाई कर लिया, हमने उसी एग्जाम को क्वालिफाई करने में अटेम्प्ट्स लगा दिए। सो अब उसके रैंक को और उसके फर्स्ट अटेम्प्ट को और हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो ये बीच का ब्रिज है और ये जो बीच का गैप है, हमें इस गैप को फिल करने के लिए अपनी स्किल्स पर रेगुलरली काम करना है, रेगुलरली उनको अपडेट करना है। सो दिस इज माई इंट्रोडक्टरी वीडियो. It is all about the number of attempts. Thank you for watching my video and do like, share and subscribe my channel Fresh Thoughts. Thank you.